हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। एसएससी ने एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में हम कुछ विशेष जानकारी जो है मैं देने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए और देखिए। तो कल रात को ही जारी किया एसएससी ने। जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 17 जुलाई से, मतलब आज से 31 अगस्त तक है एप्लीकेशन सबमिशन करने की डेट। तो अपनी तैयारी कर लीजिए और जो जो चीज़ दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ भरना है, कैसे कैसे भरना है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपके पास, और आपका रिटन कैसा होगा, रिटन कहाँ कहाँ होगा, नक्सलाइट एरिया कौन से हैं हर स्टेट के, इस सब चीज़ के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट में द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। किसमें है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल। देखो, इस बार सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट का वैकेंसीज दिया नहीं गया है। तो बाकी जो रह गए आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ और असम राइफल में वैकेंसीज हैं। पहली बात, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो वैकेंसीज दे रखा है 25,000, बाद में बात करेंगे उसका। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में ही दिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं। जो फॉर्म प्रिंट करके आप भेजो, तो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन दिया जाएगा, जो पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। दो आपका सीबीटी होगा, दो ही लैंग्वेज में होगा, या तो इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा। और एक रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, और उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन है। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जब आपका मेडिकल होगा तब आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। तो पहले क्या होगा? पहले आपका होगा रिटिन, पहले होगा रिटिन, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के टाइम पे आपको क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 1.7 में दे रखा था लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड मिलिटेंसी नक्सलाइट अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल इन एनेक्सर X एंड एनेक्सर 2। जब वहाँ जाएंगे बात करेंगे कौन से एरिया आपके बॉर्डर एरियाज हैं, कौन से एरिया आपके नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट along with force allocation will be declared by the commission based on the performance of the candidate on computer based test। जब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर निर्भर करता है जो आपको कौन सा फोर्स अलॉट किया जाएगा, बीएसएफ अलॉट किया जाएगा, सीआईएसएफ अलॉट किया जाएगा, और आप अपना चॉइस दोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, पे स्केल क्या है? 21,700 से 69,100 तक, ये आपका बेसिक पे है। 21,700 से स्टार्ट हो जाएगा, जो पे लेवल 3 में आता है। देखो टोटल वैकेंसीज कितना है, टोटल वैकेंसीज कितना है यहाँ पर देखो, 25,271। 25,271 है आपके क्या टोटल वैकेंसी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। द वैकेंसी आर टेंटेटिवली एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल इंटीमेटेड थ्रू वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो 25,271 वैकेंसी है वो टेंटेटिव वैकेंसी है। अगर उसमें से चेंज किया जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा कमीशन के वेबसाइट में। बाकी 10% वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट और एलिजिबल सर्व एनीवेयर। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे वो क्या है? पूरे इंडिया में नौकरी करने के लिए करने को मिलेगा। नेशनलिटी और सिटीजनशिप, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो इंडियन होना चाहिए। वैकेंसीज आर स्टेट पब्लिक यूनिट वाइज, हेंस ए कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल
पीआरसी अगेंस्ट द स्टेट। देखो जो वैकेंसीज है खाली एसएसएफ को छोड़ के वो क्या है ऑल इंडिया वैकेंसीज है, बाकी वैकेंसीज क्या है स्टेट वाइज वैकेंसीज है। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपको उसी स्टेट का ही कोटे से ही सीट मिलेगा। ओके, एज लिमिट दे रखा है, बहुत लोगों ने बोला था इस बार एज लिमिट 25 साल कर देगा, लेकिन नहीं, वही 18 से 23 साल तक का दे रखा है। सबसे मेन चीज है क्या है, ये चीज याद रखना, ये जो आपका है 2 अगस्त 98 से लेके 1 अगस्त 2003 तक के बीच के बच्चे ही इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं हम। एज रिलैक्सेशन दे रखा है, एसी एसटी सबको पता है 5 साल का, ओबीसी 3 साल का, और बाकी ये तो मेन हो गया। डेट ऑफ बर्थ एक्स सर्विसमैन का छोड़ो, एक्स सर्विसमैन की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम लोग ही अप्लाई करते हैं। अभी हम बच्चे लोगों के लिए भी बात करेंगे। Okay, process of certification and format of certificate. The candidate who wish to consider against vacancies reserved or seek age relaxation and required to submit requisite certificate from the competent authority in the prescribed format. देखो जो भी सर्टिफिकेट दोगे आप, एसी के दोगे, एसटी के दोगे, ओबीसी के दोगे, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस का दोगे, तो उसमें क्या है आपको सर्टिफिकेट एसएससी ही नहीं ही प्रोवाइड कर रखा है, आप उसी फॉर्मेट से आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे। ए कैंडिडेट बिलोंग टू ए कास्ट ऑफ एसी एसटी ओबीसी कैटेगरी ऑन द माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विल हैव टू मेक एन इंफॉर्मेशन चॉइस whether to get the benefit of reservation in the state of origin or appear to unreserved candidate from the state of migration। देखो ये चीज़ें, तो आप अगर एसी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हो लेकिन आपने क्या कर रखा है, स्टेट चेंज कर रखा है, स्टेट आपने चेंज कर रखा है, तो आप अगर आपका ओरिजिनल स्टेट से देते हो डोमिसाइल है तो आपको एसी एसटी और ओबीसी का कोटा मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे स्टेट्स के वैकेंसी से भरने जा रहे हो तो इसको वहाँ पर क्या अनरिजर्व में ही आपको काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है, अभी इंपॉर्टेंट चीज में चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आज 1 अगस्त 2021 द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ कोई परसेंटेज का नहीं दिया हुआ है, जो भी बंदा 10th पास है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो क्या है इसको अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डे विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। अगर 1 अगस्त 2021 तक के आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है जो 10th पास, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। It is reiterated that the result of requisite educational qualification must have been declared by the board of institute of university by the specific date, मतलब 1 अगस्त 21 में। processing the result by the board university instituted by the cut-off date does not fulfill the EQ requirement। initiative of NCC certificates also, जो NCC के सर्टिफिकेट्स हैं, एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट जो स्कूल में मिलता है, जो हायर सेकेंडरी में मिलता है एनसीसी बी, और ग्रेजुएशन लेवल में मिलता है एनसीसी सी। जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको क्या मिलेगा, 5% मैक्सिमम मार्क ऑन एग्जामिनेशन। जितना मार्क आप जो आपका 100 मार्क का एग्जामिनेशन होगा उसमें से 5% मतलब 5 मार्क मिलेगा। बी वालों को मिलेगा 3 मार्क और एनसीसी ए वालों को मिलेगा 2 मार्क। किसमें, रिटन एग्जामिनेशन में। ओके, यहाँ पर दिया हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट कमीशन। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रिफर अनेक्सर। अभी हम आगे नीचे को देखेंगे किस हिसाब से करेगा। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट। और आपका इसका जो फाइल का लेंथ क्या होगा, 20 KB से लेके 50 KB तक आपका फोटो का होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड। तो आप क्या करोगे, रिसेंट फोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज का खिंचा के उसको ही ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करोगे। एप्लीकेशन विदाउट सॉस डेटेड प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। और क्या देगा, एंड द डेट ऑन व्हिच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। देखो फोटो जब पासपोर्ट साइज का फोटो खींचोगे उसके आपके जस्ट नीचे क्या है, डेट आ जाएगा, कौन से डेट में आपने फोटो खींचा। जो आजकल कैमरा में फैसिलिटीज आते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, जो फोटो एडिट करा के भी आप डेट लिख सकते हो। अगर
वो डेट नहीं है आपके फोटोग्राफ में तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, कैप नहीं होगा उसमें, चश्मे नहीं होंगे और दोनों कान आपके अच्छी तरह से दिखाई देने चाहिए। जैसे नॉर्मल पासपोर्ट सीधा बैठ के उठते हो तो क्या क्या है, टोपी नहीं पहनना चाहिए, चश्मा नहीं पहनोगे और आपके दोनों कान दिखाई देना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, देखो लास्ट डेट है 31 अगस्त तक है, 31 अगस्त 2021। तो 31 अगस्त तक आप लोगों को क्या है, इसको भेज देना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट आर अबाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट द लास्ट डेट। देखो सभी वही बोलते हैं, जैसे फर्स्ट में ही अप्लाई कर दो। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो पिछले बार अप्लाई कर रखे थे और रिटन में क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप लोगों को तो सब पता है, तो आप जल्दी कर दो। 17 तारीख आज से स्टार्ट हो गया एग्जामिनेशन, तो आप जल्दी कर दो। कभी अभी हमको 45 दिन का टाइम एसएससी दे रहा है, तो लास्ट टाइम में क्या होता है, सर्वर हैंग होता है और अप्लाई नहीं हो पाता है। अभी हम बात करेंगे एप्लीकेशन फी के बारे में। एप्लीकेशन फी कितना है यहाँ, 100 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST एक्स सर्विसमैन एंड वोमेन कैंडिडेट, इनको नहीं पड़ेगा, बाकी सबको पड़ेगा कितना, 100 रुपीज़। द फीस कैन बी पेड थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग बाई वीजा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपे कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड थ्रू द कैश एंड SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चालान। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 2 सितंबर 2021 तक आपको क्या है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना पड़ेगा। वंस फी पे अगर फीस आपने पेड कर दिया, बाकी दोबारा मतलब वापस नहीं आएगा। देखो एग्जामिनेशन सेंटर देखो, तो एसएससी ने क्या है, अपना रीजन तो एसएससी का पहले से ही बांट रखा है। सेंट्रल रीजन क्या है, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी और खास करके मेरे कलिंग वॉरियर्स के लिए है ईस्टर्न रीजन। जो उड़ीसा के बच्चे हैं, खास करके मेरे बच्चे ईस्टर्न रीजन में है, प्लॉट बेयर, रांची, बालेश्वर। उड़ीसा का क्या क्या है, बालेश्वर है, ब्रह्मपुर है, भुवनेश्वर है, कटक है, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर। बाकी गैंगटॉक सिक्किम का हो गया, हुगली, कोलकाता और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का। उसके बाद कर्नाटका रीजन का देख लो, ये सब सेंटर्स दे रखे हैं। मध्य प्रदेश रीजन का दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का दे रखा है, नॉर्दर्न रीजन का भी दे रखा है, साउथ नॉर्दर्न सब रीजन का दे रखा है, साउथ रीजन का भी दे रखा है, वेस्टर्न रीजन का भी दे रखा है। ए कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स। आपको क्या एग्जामिनेशन सेंटर का 3 चॉइस देना पड़ेगा आपको, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऐसा है मैक्सिमम टाइम पे क्या है, आपका फर्स्ट चॉइस का आ जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट चॉइस में कैंडिडेट ज़्यादा हो गया, अवेलेबिलिटी नहीं मिला डेट ऑफ एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो क्या करेगा, आपको एसएससी उन तीनों में से कोई दूसरा सेंटर भी दे सकता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ओके, मेन चीज़ में आ गया जो आपको अभी जो जरूरी है। टोटल एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से आपका इंटेलिजेंस के हैं 25 मार्क, जनरल अवेयरनेस के हैं 25 मार्क, एलिमेंट्री मैथ के हैं 25 मार्क, इंग्लिश हिंदी के हैं 25 मार्क। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के, और टाइम मिलेंगे आपको 1.5 घंटा 90 मिनट। देखो यहाँ ध्यान दें, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और उसके लैंग्वेज कौन से होंगे, इंग्लिश या हिंदी में आए होंगे। देखो पिछले बार के तरह इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देयर विल बी ए नेगेटिव, ये वाला पॉइंट, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पिछले बार क्या था आपका, पिछले बार क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो कुछ बंदों लोग सट्टा मार के भी निकाल लेते थे 10-15 मार्क। तो बच्चों लोग इस बार देखो माइनस मार्किंग नहीं करना है, इस बार माइनस मार्किंग नहीं करना है। माइनस मार्किंग का आपका 0.25 मार्क कट जाएगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्फॉर्म बाय द कैंडिडेट थ्रू वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जैसे जो एग्जाम का डेट आएगा वो एसएससी अपने आप आपको वेबसाइट्स में पता कर देगा, बता देगा। और एक मेन चीज़ है, जो क्वेश्चंस लेवल्स आएंगे वो सबको पता है, मैट्रिक लेवल के ही आएंगे, हाँ, मैट्रिकुलेशन लेवल के आएंगे। और उसके बारे में एसएससी ने भी इस बार क्या मॉक टेस्ट फोक टेस्ट का वो साइट में देगा, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हो।
जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ, इंग्लिश। उसके बाद हो जाएगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देख लो, वो तो बात की बात है, अभी पढ़ाई करो सब लोग। 5 किलोमीटर 24 मिनट में कुछ नहीं है, और 1.6 किलोमीटर ये लेडीज़ के लिए 8.5 मिनट में। ठीक है, तो अभी क्या है, मेन रिटिन का फोकस करो। फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, देखो बाकी नॉर्मल के लिए क्या है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, और जो बाकी एरिया वाइज हाइट रिलैक्सेशन नीचे दिया गया हुआ है। ऑल कैलेंडर बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो आदिवासी हैं 162 है और 150 है। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न है, उसको और घटा रखा है। तो ये आपके जिस एरिया के हाइट रिलैक्सेशन है, और ख़ास करके उड़ीसा के बच्चों के लिए क्या यूज आता है, ओनली आपको आएगा ये 162.5 वाला आएगा, क्योंकि कुछ एरिया में हमारे क्या है आदिवासी बच्चे लोगों के लिए ये वाला 162.5 और फीमेल के लिए 150। बाकी नहीं तो सारे बच्चों उड़ीसा के लिए 170 सेंटीमीटर। चेस्ट अनएक्सपेंडेड जब नहीं फुलाए होगे तो 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस। पहले फिजिकल रिटिन होगा, फिर फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब्लिक परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। क्या क्या चीज़ आप डॉक्यूमेंट्स में लेके जाओगे जब मेडिकल होगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, और डिफेंस पर्सन का अलग से हो गया, एक्स सर्विसमैन का छोड़ दो। कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा जो दे रखा है SC ST OBC के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए दे रखा है, इसको भी लेके जाना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन के लिए भी लेना पड़ेगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग का जो भी रिटिन में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका फिजिकल होगा, फिजिकल क्वालिफाई करने वालों का मेडिकल होगा। तो पिछले साल जो प्रोसीजर होता है सेम प्रोसीजर इस बार भी होगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वहाँ चलते हैं। तो मेन चीज़ है आपको क्या करेगा, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटेड टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, ओरिजिनल वोटर ID प्रूफ हैविंग डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आई कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक। ये सब चीज़ क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ को मिलाने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए इनमें से दो चीज़ रखना ही पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है। अब इस परसेंटेज मार्क को तो ध्यान में ही मत रखना, इस परसेंटेज के मार्क को ध्यान में रखोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस परसेंटेज के मार्क को ध्यान में रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तैयारी 35% दे रखा है, और यूपी जैसे का तो 80% से ऊपर जाएगा। और इस बार मेरे को लग रहा है माइनस मार्किंग है, उड़ीसा का कटअप लगभग 50 तो रह ही जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का 50 करीब रह जाएगा। ओके चलो, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को क्या दे रखा है हम लोग देखते हैं। एनसीसी का दे दिया, मेल कैंडिडेट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, अभी देखो, हाँ जो प्रियोरिटी दोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में, जो प्रियोरिटी दोगे, देखो BSF का है अल्फा A, CISF का है B, SSB का है D, ITBP का है E, असम राइफल का F और SSF का है H। ये जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दोगे तो प्रियोरिटी दोगे ABCD। अगर A में दे दिया तो BSF आपको फर्स्ट प्रियोरिटी में मिलेगा। तो ये जो प्रियोरिटी दोगे तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना। कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू diligence while giving preference for forces organization in order to the of priority in the online application for after the submission of online application no request for change preference। देखो जब भी प्रीफरेंस देते हो पहले एक बार अपने नोटबुक में लिख लेना मैं क्या क्या चीज़ के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में दूंगा। अगर वंस आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में दे दिया है प्रीफरेंस और उसके बाद चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार काफ़ी बच्चों लोगों ने चेंज करने की बात की, तो इस बार चेंज देखो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस व्हाइल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल स्टेट। जो अपना स्टेट देते हो उस समय भी क्लियर, मैं उड़ीसा का हूँ तो उड़ीसा ही दूंगा। एंड डिस्ट्रिक्ट, मैं उड़ीसा का हूँ, जाजपुर का हूँ, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट जाजपुर। पिछले बार क्या हुआ,
काफ़ी लोगों ने क्या है डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया था नक्सलाइट के चक्कर में, और रिजेक्ट हुआ। उन्होंने बोला कि हमने दे दिया नक्सलाइट के, उसमें से 18 क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल कर लेंगे, पर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय देखेंगे, कुछ करेंगे। तो ये सब उल्टे मुल्टे चीज़ अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा है सिलेक्शन का, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे और काट दिया जाओगे। तो जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका रेसिडेंस है उस डिस्ट्रिक्ट का ही रेसिडेंस देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे resolution tie. In the label of the tie of score of candidate in the computer based examination including NCC bonus marks, such cases will be resolved by applying the following criteria. जैसे कुछ बंदों का अगर मार्क्स सेम हो गया तो कैसे उनको प्रियोरिटी दिया जाएगा, कौन नौकरी करेगा कौन नहीं। मार्क्स पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर मार्क्स इन पार्ट बी ऑफ कंप्यूटर बी एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, जो बड़ा है एज में उसको फर्स्ट में दिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम्स। उसके बाद क्या है आपका नाम, अक्षय है या सुधांशु है तो अक्षय को पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, इफ द कैंडिडेट फाउंड इन अगेंस्ट, अच्छा करप्शन जो कॉपी वॉपी करते हैं उनके बारे में पढ़ना, हमको तो करना ही नहीं, क्यों उसके बारे में जानना है। Important instruction to the candidate. Before applying, candidate must go through the instruction given in the notice of the examination very carefully. Candidate are advised in their own interest to submit online application much before the closing date and not. वो बोल रहे कैंडिडेट जब अप्लाई करोगे, तुम भी बच्चों लोग देखो, हम तो जो बोलते हैं आप लोग भी एक बार नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, और अप्लाई करने से पहले उसके बाद अप्लाई करना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस तो 100 रुपये हो गया। हाँ, ए कैंडिडेट मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस व्हाइल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डोमिसाइल स्टेट डिस्ट्रिक्ट विल बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बार बार उसी चीज़ को लिख रहा है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में ध्यान से भरना है एप्लीकेशन। और जो फोटो होता है उस फोटो का भी क्या करोगे आप, उस फोटो में भी आप क्या करोगे, डेट होना चाहिए, बिना डेट वाला फोटो मत दे देना, कट जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर एनेक्सर ए में दे रखा है, तो इसको ध्यान से देख लेना अप्लाई करने से पहले। तो इतना जल्दी फर्स्ट में ही मत अप्लाई करना, एक दो बंदों को अप्लाई करना तो फिर कर लेना जिसको डाउट है। यू आर अगेन क्वेश्चन दैट नेम, देखो हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो ये सब्जेक्ट जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो उसमें जो भी पर्टिकुलर देते हो वो डॉक्यूमेंट बेस होना चाहिए। आपका फादर का नाम नरेंद्र है, NARENDRA है सर्टिफिकेट में, आप लेकिन क्या है बोलते हो ना DER है, DRA है, DER है। तो जो सर्टिफिकेट्स में है पिताजी का नाम वही नाम देना है, जो सर्टिफिकेट्स में आपके माताजी का नाम है वही नाम देना है। नाम वाम में चेंज नहीं करना, अपने में चेंज नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ को नहीं चेंज, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वेबसाइट को नहीं देना है। नेक्स्ट है ये देखो, रजिस्ट्रेशन करने का डिटेल्स दे दिया है। आप जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाओगे तो इस टाइप के इन्फॉर्मेशन आएंगे, इसको अपना क्लियर सी भरना है। मेट्रिकुलेशन 10th का है, मोबाइल नंबर है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन SSC का है। कैटेगरी भरना है, नेशनलिटी भरना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है। अरे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो नो ही रहेगा, ठीक है। पिन कोड, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ भरना है। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट। हमेशा फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को दोबारा एक बार पढ़ लेना है। आपका जो फोटो का साइज है 20 से लेके 50 KB तक है, और हाइट वेट देखा है 3.5 और 4.5, इसको ध्यान में रखना है, इतना KB का होना चाहिए। द डेट ऑन व्हिच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ। हमेशा याद रखो, दोबारा बोल रहा हूँ, फोटोग्राफ में डेट होना जरूरी है।
और उसके बाद आपका क्या है, ये तो अप्लाई का ही डेट हो गया। एग्ज़ाम कब होगा वो एसएससी अपने आप बताएगा, उसके बारे में सैम्पल कॉपी दे रखा है आपको। इस नोटिफिकेशन को एक बार देख लेना है अच्छी तरह से। एसएससी आपको डेट बताएगा, क्या करना है ये देखो, सिग्नेचर्स और ये अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, फिर फाइनल सबमिट करने पे लेकर देखो ये जो सर्टिफिकेट्स नीचे दे रखे हैं ना, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, इस सर्टिफिकेट्स को आप अपने हिसाब से बनवा लोगे, ठीक है। और जो ये कोड दे रखा है, स्टेट वाइज कोड रखा है, स्टेट वाइज कोड दे रखा है, ये स्टेट वाइज कोड हमारा उड़ीसा का कितना है, 26 है। स्टेट कोड कितना है, 26। ओके, बॉर्डर एरिया में देखते हैं, इस बार भी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं आया है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले हमारा उड़ीसा के हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है अनुगुल, बड़गढ़, ये है नक्सलाइट एरिया में, ठीक है। 15 डिस्ट्रिक्ट है नक्सलाइट एरिया में, तो 15 रह गया। वैकेंसी 25,000 समथिंग है। तो बच्चों लोग अपना तैयारी करो, ऑनलाइन एप्लीकेशन दो, पढ़ाई कर लो। जैसे जैसे कोरोना ख़त्म होने जा रहा है, रिटर्न नज़दीक से नज़दीक हो जाएगा। और इस बार मेन चीज़ है, इस बार एसएससी में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मतलब माइनस मार्किंग है। तो ये जो बच्चा ओरिजिनल प्रिपेयर करेगा वही ही सिलेक्शन होगा। और सानू डिफेंस एकेडमी में पिछले 2018 के एसएससी में 25 बच्चों ने 35 बच्चों ने रिटन क्लियर किया और 25 बच्चों ने नौकरी की है। तो सानू डिफेंस एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट एकेडमी है जो एसएससी के बारे में फुल्ली तैयारी कराएगा आपको। 3-4 महीने की रिटन के लिए, पहले रिटन है, रिटन के लिए आपको कुछ देना जरूरी नहीं है, बस अपना रहना खाने का खर्चा ही देना है। एडमिशन फीस ले जाएगा आपका ज्वाइनिंग के बाद। तो सानू डिफेंस एकेडमी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आओ, ज्वाइन करो, एसएससी की तैयारी करो। और ख़ास करके मेरे कलिंग वॉरियर्स उड़ीसा के बच्चों लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, एसएससी की तैयारी ऐसे ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट में मत करो, क्योंकि एसएससी का कटअप बहुत ज़्यादा जाता है और जो स्टडी है वो आर्मी से काफ़ी हार्ड है। तो ये जो छोटे मोटे गली कुच्चे के होते हैं ना इंस्टीट्यूट, उनके मत रहो और अपनी तैयारी करो। सानू डिफेंस एकेडमी आपको हर तरह से मदद करेगा, चाहे आप ऑनलाइन में आओ चाहे ऑफलाइन में आओ। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर लो। तो अप्लाई डेट तो अभी 31 अगस्त तक है, तो टाइम है। तो आपका रिटन की तैयारी के लिए जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और या हमारा सानू डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को, तो उससे भी तैयार कर सकते हो। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस अब यूट्यूब में होगा, हमारा यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अपनी तैयारी रखो, पढ़ाई करो। बहुत दिन से वेट कर रहे थे, निकल गया वैकेंसी, तो अब मत हो जाना। 2 साल से चिल्ला रहे थे कब निकलेगा वैकेंसी, कब निकलेगा, अब तो निकल गया। अब देखते हैं आप लोग क्या करते हो। आशा करता हूँ इस बार अच्छा रिजल्ट उड़ीसा से करोगे। मेरे डिस्ट्रिक्ट जाजपुर के बंदे और अच्छा रिजल्ट करना है। पिछले बार हमारे इंस्टीट्यूट से 25 बंदे गए थे, तो इस बार तो 50 ही लेना है। ओके, 50। इस बार सानू डिफेंस एकेडमी का एसएससी टारगेट है 50। ओके, जय हिंद, जय भारत।